बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ने अपनी कायनात कभी शैतान को सौंपी है और न किसी सुपर पावर को। फरमाया, जो कुछ इस जमीन पर है फना होने वाला है, बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा, दायमी अजमत और हमेशा की बुजुर्गी वाला। और तारीख इस बात की शाहिद है कि हर फिरौन के लिए मूसा खल किया गया, हर नमरूद का सामना इब्राहिम से हुआ। ऐसे ही एक वक्त में नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले मंगोल सल्तनत जब अपने जुल्म के उरूज पर पहुंची तो उनके अपने खून मर्द मुजाहिद उबाका खान ने हलाकू खान का गुरूर मट्टी में मिला दिया। हलाकू खान के बाद उसका चहीदा बेटा उबाका खान तख्त पर विराजमान हुआ। उबाका खान एक लायक हुक्मरान साबित हुआ और उसने गोल्डन होर्डे के खिलाफ हुई शिकस्त की हजीमत को धो डाला। उबाका के दौर में मिस्री ममलूकों से जंग भी जारी रही, जिसके नताइज ममलूकों के हक में ही रहे। उबाका की वफात के बाद उसका भाई अहमद तकदूर बादशाह बना। ये बहुत खुदातर शख्स था और इसने हुकूमत में आते ही इस्लाम कबूल कर लिया। अहमद तकदूर का दौर ईरान में मुसलमानों के लिए खासा खुश आइंद रहा, मगर तातारी को ये हजम ना हुआ और उन्होंने बगावत करके उबाका के बेटे अरगुन के हक में अहमद तकदूर को कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बादशाही हासिल करते ही तकदूर ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अहमद रखा। उबाका खान के बेटे अज़गून ने से कबल इस्लाम कबूल करके तातारी उमरा को बरन गिख्ता किया, मगर अहमद तकदूर ने ये शूरिश दबा दी और अरगुन को कैद में डाल दिया। कुछ मुद्दत बाद तातारी उमरा ने फिर बगावत कर दी और अरगुन को कैद से निकालकर बादशाह बना दिया। अहमद तकदूर को फरार के सिवा कोई रास्ता नजर न आया, मगर गिरफ्तार हुआ और 2 साल 3 महीने की हुकूमत के बाद शहीद कर दिया गया। अरगुन खान एक बेदार मगज साबित हुआ और उसने तबाह होती सल्तनत को सहारा दिया। इनातोल में तुर्कों की बढ़ती कुव्वत को तोड़ने के लिए अपने भाई को एक भारी लश्कर के हमरा तैनात किया और ममलूकों के बढ़ते लश्करों को रोकने के लिए दमिश्क के आसपास बहुत से दस्ते तैनात किए। अरगुन खान बेशक एक बेदार मगज हुक्मरान था, मगर वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था और उसका दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त साबित हुआ। मुसलमान दुश्मनी में ये इतना आगे बढ़ गया था कि इसने यूरोप में अपने सफीर भेजे और उनको एक नई सलीबी जंग के लिए उकसाया और ममलूकों के खिलाफ हर मुमकिन मदद का वादा भी किया, हत्ता के पूरा मिस्र सरेंडर करने का वादा किया। मगर यूरोपीय कवानीन तातारी सील रवां के आगे ममलूकों की ताकत देख चुकी थी, तो उन्होंने इस जुनूनी मशवरे को रद्द कर दिया और अरगुन के उन मिशंस का कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। इन नाकाम सिफारती महाजों से अरगुन बहुत बददिल हुआ और उसने हशीश का इस्तेमाल शुरू कर दिया और क़िबलाई खान से एक नई बीवी का मुतालबा भी किया, मगर उसकी आमद से पहले ही अरगुन की मौत हो गई। नाजरीन, कहा जाता है कि अरगुन को सल्फर और मरकरी का मलहूल किसी ने आबे हयात बना कर दिया था, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। अरगुन के बाद गेहातू हुक्मरान बना, जिसकी जिंदगी पर एक मुफस्सिल वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गेहातू के बाद बेदू हान हुक्मरान हुआ और बेदू एक दूर दरवेश सिफत इंसान था और तख्त से वो दूर रहना चाहता था, मगर अरगुन की मौत के बाद गेहातू ने खुद अहलियत के तारीखी कले में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तख्त नशीनी के लिए तमाम उमरा का मुत्तफिक होना जरूरी होता है, इसलिए जब गेहातू का पैगाम सबको मिला तो ताकतवर उमरा बेदू के गिर जमा हो गए। जिरगे में बेदू के वोट ज्यादा थे, मगर 2 गेहातू के हक में जिरगे से दस्तबरदार हो गया। गेहातू ने मुंतखब होने के बाद इन तमाम उमरा को गिरफ्तार करवा दिया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी जश्न के दौरान गेहातू ने बेदू को शदीद बुरा भला बोला और मुलाजिमों से मरवा भी दिया। बेदू इस वाक़े के बाद गेहातू का शदीद दुश्मन बन गया और तख्त जिससे वो दस्तबरदार हो गया था उसको हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी और ईरान में एक माशी बहरान के बाद एक कामयाब बगावत के बाद तख्त नशीन हो गया। बेदू एक कमजोर हुक्मरान था और वक्त की उमरा के सामने एक कठपुतली था। उसकी कमजोरियों पर अरगुन के बेटे ने आम बगावत कर दी और महज 5 महीने के अंदर बेदू हान को कत्ल करके उन्नान हुकूमत संभाल ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी सब अपडेट्स मिलती रहें। इस पैगाम के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दें कि आप खुश रहें और खुशियां फैलाते रहें।